आप देख रहे हैं इस समय द्वितीय राष्ट्रीय टाटधारी सम्मेलन जो धौलपुर की संगत द्वारा इस आश्रम पर जो जागीर बोरवली के नाम से स्वामी जी का आश्रम है, धौलपुर वासियों की तरफ से यहाँ पर 4 दिवसीय द्वितीय टाटधारी सम्मेलन यहाँ रखा गया है। इसमें विभिन्न चर्चाएं यहाँ पे होंगी और आज पहले दिन का प्रोग्राम देख रहे हैं। जय गुरुदेव। कुछ ही क्षणों में यहाँ पे टाटधारी द्वारा विचार विमर्श करना शुरू कर दिया जाएगा। मुझे मिल गए मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 27 मई 2022 से प्रारंभ होकर के 31 मई 2022 तक जहाँ हुआ था और आज ये पुनः द्वितीय राष्ट्रीय टाटधारी मिलन सम्मेलन यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। जागीर बोरवली गांव, जहाँ पे आप देख रहे हैं स्वामी जी की भव्य मूर्ति, जिनका ये यहाँ पे विशाल मंदिर है धौलपुर संगत द्वारा। और इसी स्थान पर प्रातः का प्रोग्राम संपन्न हो चुका है, जिसको यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, जय गुरुदेव प्रेमियों से निवेदन है कि बहुत भयंकर समय आ रहा है और सभी टाटधारी अपने भेदभावों को छोड़ करके एकजुट हो जाएं। जो स्वामी जी ने 1983 में आपको आदेश दिया था, उस आदेश की पालना करने हेतु आप इकट्ठे हों और आपकी संगत द्वारा ही जो कुछ होगा हिंदुस्तान के अंदर वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा आदेश आपको मिला है, जैसा कि हम सुन रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप YouTube चैनल को देखते हुए टाटधारी भाई बहनों से निवेदन है कि वो उन आदेशों की पालना करें जो स्वामी जी महाराज ने आपको आदेश ये टाट पहनाने बाद में कहे गए थे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, वो नदमे हटा दिया, अब तो खाली सीधा छोड़ दिया है जय गुरुदेव चैनल। तो नदमे में किस स्थान का नाम आ रहा है, तो इसको हटाओ, आप इधर राष्ट्रीय कर दो, राष्ट्रीय हुआ सीधा ये। तो यहाँ जो सम्मेलन हुआ था ना, उसके बाद में हटा दिया। हाँ, मनीष जी से बात होती, बोला आप इसको हटा दो ना, तो भाई को अभी भाई साहब ने होली 10 मार्च 2012 शाकाहार का प्रचार चलता रहेगा। गुरु महाराज के मुखारविंद की बात है। अधिकांश संगतों में पकड़ा गया इस बात को, लेकिन उसी दिन स्वामी जी महाराज थोड़ी देर के लिए मंच पर लेट जाते हैं। कुछ देर के बाद बैठे होते हैं। भाई साहब, नामदान होता है क्या उस दिन?
सबको याद है, पहले स्वामी जी महाराज ने मना किया और उसके बाद थोड़ा समय लेकर और हुजूर बैठे हुए, मालिक ने सत्संग सुनाया और उसके बाद नामदान भी दिया। उसी में गुरु महाराज एक ऐसी बात कह रहे हैं, हमने आपके लिए जो मेहनत की है उसकी गुरुदक्षिणा दीजिएगा। बच्चा गुरुदक्षिणा जरूर दीजिएगा, यही गुरुदक्षिणा आगे चल के तुम्हारे ही काम आ जाएगी। इस पर बात करते हुए बहुत कम उनका परसेंट रेशो पूरे भारत में ज्यादा से ज्यादा 10% में मिलेगा इस गुरुदक्षिणा के विषय में। स्वामी जी महाराज ने भजन भक्ति की बात की थी, उसी दिन सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से बिना नागा के रोज करना, साकार के प्रचार की बात भाई साहब ने कही थी, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये भी तो बात गुरु महाराज ने कही थी। मैं ये देख रहा हूं कि जहां कोई झंझट नहीं है, जहां कोई परेशानी नहीं है, उस काम को करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है, इसमें कहीं हम उलझ तो नहीं जाएंगे, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, तो बोले ठीक है भाई साहब, ठीक है, बस ये बात हमारी समझ में आ गई है, इतना ही काफी है। उनके पास उदाहरण भी है कि बाबा जी की एक बात अगर किसी ने पकड़ ली तो बस उसका उद्धार उसी से हो जाएगा। जैसे भाई साहब ने व्यवस्था परिवर्तन की बात की, तो वो तो गुरु महाराज कर देंगे, हमको क्या लेना देना है भाई। हम किस खेत की मूली है जो हम कर सकते हैं। और स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अभी मूछों वाली बात आई थी कि तुम क्या मूछे रखते हो, तुम किस बात के आदमी हो। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी कोई बात नहीं है जो गुरु महाराज ने नहीं कही हो। प्रकट से प्रकट और गुप्त से गुप्त कुछ बातें ऐसी होती है ना जो सार्वजनिक नहीं कही जाती, लेकिन घर गृहस्थी में वो बातें तो हैं, एक मर्यादा होती है, वो नहीं कही जाती। कार्यक्रम का ये लक्ष्य उद्देश्य है कि इस समय हमको पहले कौन सा काम करना है। बात ये नहीं है, बातें सभी गुरु महाराज की है, लेकिन कुछ करने की चाहत जब लोगों के अंदर पैदा हो जाती है या गुरु महाराज पैदा कर देते हैं, तो फिर भी ये चाहते हैं कि भाई इस समय हमको पहले क्या करना चाहिए। साकार का प्रचार सब जगह चल रहा है, भजन भक्ति अपने हिसाब से सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी है जिसके लिए बाबा जी ने दूरदर्शी बनाई, भूम ज्योतक बनाया, कर्ज माफी का ऐलान किया स्वामी महाराज ने। कितने घंटे की बात कही थी भाई साहब? कर्ज माफी कितने घंटे में? भूम ज्योतक
बुजुर्गों का सरकारी कर्जा मैं ब्याज के माफ करा दिया जाएगा। हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें बड़ा झगड़ा हो गया इसी बात को लेकर के। एक प्रेमी ने आकर कह दिया कि क्या ये रामायण भागवत और गीता चल रही है, मतलब तुम्हारी। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि काश्तकारों का सरकारी कर्जा और मैं ब्याज के माफ करा दिया जाएगा। क्या हो गया? बस इतने में ही प्रेमी भाई बहनों कार्यक्रम ही खराब हो गया। जिम्मेदार आदमी का कार्यक्रम ही खराब हो गया गुरु महाराज की बात से ही। आप लोग ये बताएंगे कि पहले ये कार्यक्रम करना है, फिर ये कार्यक्रम करना है, फिर ये कार्यक्रम करना है। किसी पर कोई बंधन नहीं है, अपने विचार रखे जा रहे हैं। ये कॉपी पेंसिल भी अब की बार काफी है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे इसमें। ये लोग एंट्री कर रहे हैं कि किस व्यक्ति ने क्या बोला, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए है कि किसने क्या कहा इस पर मंथन किया जाएगा, फिर सबकी राय से पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। करना अपनी को ही है, स्टेप बाय स्टेप। इसी कड़ी में भाई साहब को बुलाना चाहता हूं, आप आए। आप नहीं बोलेंगे? अब मैं इसी कड़ी में आगे बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई साहब शिवलाल जी झुंझुनू वाले, मैं इनको बुलाना चाहता हूं। आप भी अपने विचार प्रेमियों के सामने रखें। जय गुरुदेव।